हाय गाइज, कैसे आप लोग। आशा है बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट व्यू ऑफ स्टॉक मार्केट में। तो आज के इस वीडियो में तीन बहुत बड़ा बड़ा न्यूज लेकर आया हूँ। पहला न्यूज जेट एयरवेज से संबंधित है, जबकि दूसरा डिफेंस सेक्टर से संबंधित है और तीसरा जो न्यूज है वो कॉनकोर से संबंधित है। वही कॉनकोर जिसका संबंध इंडियन रेलवे से है। ठीक है, तो ये जो तीन न्यूज है इसमें पहला जो है जेट एयरवेज। ठीक है, जेट एयरवेज अब उड़ने के लिए तैयार है। समझिए कि उड़ने के लिए तैयार है और इसका जो डेट निकला है इससे संबंधित जो न्यूज है उस न्यूज को दिखा देता हूं कि वो न्यूज क्या कह रहा है। तो न्यूज आपके सामने है, ये हिंदुस्तान में छपा है। खत्म हुआ इंतजार, सितंबर तक शुरू हो जाएगी जेट एयरवेज की उड़ान। तो ये जो न्यूज है इस न्यूज में बताया जा रहा है कि साल 2019 में जेट एयरवेज अपनी उड़ान सेवाएं बंद कर दी थी। ठीक है, और उसके बाद जो इसकी बोली लगी थी उस बोली में, ठीक है, उस बोली में मुरारी लाल जलान और काकलार कस्टोडियन ने बोली जीती थी। ठीक है, उसके बाद अब फिर से ये जेट एयरवेज जो है उड़ने के लिए तैयार है। और ये न्यूज छपा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 9 अप्रैल 2022 को 2:03 पर, ठीक है, शाम 2:03 पर ये न्यूज छपा है। और इस न्यूज के आने के बाद कल से यानी सोमवार से इस स्टॉक में अपर सर्किट का दौर चालू हो जाएगा और कम से कम इसमें 70 से 80% मुनाफा इसमें आसानी से मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं न्यूज छपा है करीब 3 साल बाद। इसको हम दिखा देते हैं। करीब 3 साल बाद एक बार फिर जेट एयरवेज एयरलाइन आसमान में उड़ने को तैयार है। एयरलाइन के मुख्य कार्यकारी संजीव कपूर के मुताबिक जुलाई सितंबर तिमाही का परिचालन शुरू करने की उम्मीद है। तो जुलाई और सितंबर का जो तिमाही होता है, ठीक है, इस तिमाही में शुरू हो जाएगी जेट एयरवेज। और इस खबर का प्रभाव इसके स्टॉक पर कल यानी सोमवार से ही देखने को मिलेगा और इसमें अपर सर्किट का दौर कल से ही यानी सोमवार से ही शुरू होने जा रहा है। यदि आप इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं तो लगभग एक माह में 70 से 80% मुनाफा आपको आसानी से मिलने वाला है। तो अब रुख करते हैं अगले न्यूज की ओर। तो हम आ गए हैं दूसरी न्यूज की ओर जो डिफेंस से संबंधित है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो डेट है ये 7 अप्रैल को है। 7 अप्रैल 2022 शाम 5:21 पर ये न्यूज छपा है। ठीक है, और यहाँ पर किस में छपा है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, एबीपी न्यूज। ठीक है, और इसका जो हेडिंग है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 101 मिलिट्री सिस्टम हथियारों के आयात पर रोक लगाई, डिफेंस सेक्टर के शेयर चमके। तो 7 तारीख को समझ लीजिए कि न्यूज छपा है। ठीक है, और इस न्यूज के दम पर सीधा समझिए कि जो डिफेंस सेक्टर से संबंधित 101 जो मिलिट्री सिस्टम होते हैं उसके आयात पर भारत सरकार ने रोक लगा दी है। और इसका जो क्या है मतलब फायदा मिलने वाला है वो जो देसी डिफेंस कंपनियां हैं
उनको मिलने वाला है। ठीक है, और इसमें देखिए जो देसी कंपनियां हैं उनमें भारत डायनेमिक्स, पारस डिफेंस और जेन टेक्नोलॉजी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, एमटार टेक्नोलॉजी, डाटा पैटर्न, ये जो 5-6 कंपनियां हैं इसके शेयर में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिलने वाला है। हालांकि शुक्रवार को जब क्या हुआ, मतलब बाजार चल रहा था उस समय भारत डायनामिक का जो शेयर था लगभग 16-17% उछला था। ठीक है, लेकिन ये जो उछाल था ये काफ़ी ऊंचा अभी जाने वाला है। तो ये जो 5-6 कंपनियां भारत डायनेमिक्स, पारस डिफेंस, जेन टेक्नोलॉजी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, एमटार टेक्नोलॉजी और डाटा पैटर्न्स, इस पर आप नज़र बनाए रखिए। सिर्फ एक माह में 30 से 35% का मुनाफा इसमें बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, और इस न्यूज में ये बताया जा रहा है कि अगले 5 सालों के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगले 5 सालों के लिए ये 101 जो क्या होते हैं, मतलब पार्ट्स होते हैं डिफेंस इंडस्ट्री के, उस पर रोक लगा दी गई है। 5 साल कम नहीं होता है, यानी 5 साल दूसरे देश से अपने देश में डिफेंस से संबंधित, यानी 101 यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है पार्ट्स, उसका नाम, ठीक है, नाम नहीं दिखाया जा रहा है, सिर्फ संख्या दिखाया जा रहा है। ये पार्ट्स विदेश से खरीद के नहीं आएंगे, यानी भारतीय सेना को ज़रूरत जब जब इन पार्ट्स को होगी तो ये जो 6 डिफेंस कंपनियां हैं इन्हीं कंपनियों से भारतीय सेना खरीदारी करेगी। ठीक है, तो बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है और इस न्यूज़ की वजह से ये 6 कंपनियों में हलचल देखने को मिलने वाली है अगले सप्ताह यानी सोमवार से, और सिर्फ एक माह में 35 से 40% का रिटर्न इसमें मिलने जा रहा है। तो चलिए अब अगला न्यूज देखते हैं। तो तीसरा न्यूज भी आपके सामने है और इस न्यूज में बताया जा रहा है कि सरकार बेच सकती है रेल मंत्रालय की यह कंपनी। इसी महीने होगी या इसी महीने शुरू होगी प्रक्रिया। ठीक है, तो ये कौन सी कंपनी है रेल मंत्रालय की जिसको सरकार बेचने जा रही है। ठीक है, तो ये जो कंपनी है, ठीक है, ये जो कंपनी, यहाँ पर ये न्यूज पहले देख लीजिए। 9 अप्रैल, यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 अप्रैल 2022। ठीक है, और न्यूज छपा है सुबह 9 बजे। हिंदुस्तान का ये न्यूज है, हिंदुस्तान में छपा है और उस कंपनी का नाम है कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कॉनकोर। ठीक है, और इसमें सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, कंपनी का नाम है कॉनकोर कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और ये जो स्टॉक है, ये जो कंपनी है, ये भी शेयर मार्केट में लिस्टेड है। ये भी कंपनी क्या है, शेयर मार्केट में लिस्टेड है, और सोमवार से यानी कल से ही इसमें बहुत बड़ी उछाल देखने को मिलने जा रही है। ठीक है, यदि आप इन्वेस्ट करने की इच्छुक हैं तो इसमें 40 से 50% का मुनाफा सिर्फ एक माह में आराम से मिलेगा और सोकर मिलेगा, जगने की भी जरूरत नहीं है। तो ये 3 न्यूज है, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त है और इसमें सपने में भी मुनाफा होगा। ठीक है, यदि आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, इससे संबंधित स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो मुनाफा आपके हाथ में आराम से आएगा, चल के आएगा। ठीक है, तो कैसा लगा ये तीनों न्यूज और इससे संबंधित स्टॉक, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और आप चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को
सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें।